आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो सबसे पहले हम श्रावण महीने के त्योहारों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला महीना है श्रावण का और इसमें दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष, एक है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। अब देखिए, कृष्ण पक्ष को कहते हैं जो महीने के प्रथम 15 दिन होते हैं उनको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये 15 दिन का होता है जिसे पखवाड़ा बोलते हैं या पक्ष बोलते हैं, और इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ये 15 दिन तक होता है। इसके लास्ट में 15 दिन को हम लोग अमावस्या कहते हैं, जबकि इसके लास्ट 15वें दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। तो इसको हम पूर्णिमा कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला त्योहार कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि को आता है, जिसको बोलते हैं नाग पंचमी। कौन सा त्योहार आता है श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष को? तो सबसे पहले त्योहार आता है 5वीं को नाग पंचमी। फिर उसके बाद 9वीं तिथि को आता है निड्री नवमी। इस दिन क्या होती है? नेवलों की पूजा की जाती है। अब इसमें अगली तारीख को अमावस्या को आती है, इसमें हरियाली अमावस्या। अब जो इसका 15वां दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या। तो इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या। इसको हरियाली अमावस्या कहते हैं, जो श्रावण महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन देखिए कहाँ मेले लगते हैं। देखिए, आपको मेरी वीडियो दिख नहीं रही हो क्योंकि मेरा हाथ बार बार में हिल रहा है। तो इस दिन मेले कहाँ लगते हैं? सबसे पहला मेला लगता है कल्पवृक्ष का मेला कहाँ लगता है? मांगलियावास अजमेर में। कहाँ लगता है? मांगलियावास अजमेर में लगता है। अब दूसरा मेला कहाँ लगता है? दूसरा मेला लगता है इस दिन फतेह सागर झील पर। ये फतेह सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील है उदयपुर में। इस दिन यहाँ पर मेला लगता है। किस दिन लगता है ये सभी मेले? अमावस्या को राजस्थान में 3 मेले लगते हैं, जिनमें से पहला मेला है कल्पवृक्ष मांगलियावास अजमेर। दूसरा मेला है फतेह सागर झील मेला, उदयपुर में लगता है। और तीसरा मेला लगता है बुड्ढा जोहड़ का। ये बुड्ढा जोहड़ वाला मेला कहाँ लगता है? बुड्ढा जोहड़ मेला लगता है श्री गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ का मेला लगता है। तो आपको मैं पहले एक बार कृष्ण पक्ष के सभी मेलों को एक बार फिर से याद करा दूँ। तो श्रावण महीने में जो कृष्ण पक्ष आता है उसकी 5वीं तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सांपों को या फिर जो नाग होते हैं उनको दूध पिलाया जाता है। फिर 9वीं तारीख को निड्री नवमी मनाई जाती है। इस दिन नेवलों की पूजा होती है। फिर इसकी 15वीं तारीख, मतलब कि जब ऐसे बोलते हैं जैसे कि पड़वा से शुरू होता है या प्रथम से शुरू होता है, तो ऐसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, ऐसे 14, और फिर उसका 15वां दिन आता है, उसको बोलते हैं अमावस्या। तो इस दिन श्रावण महीने की जो अमावस्या है इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। और इसमें 3 मेले लगते हैं अमावस्या के दिन। पहला मेला कल्पवृक्ष मांगलियावास अजमेर में लगता है। दूसरा मेला फतेह सागर झील मेला उदयपुर में लगता है। और तीसरा मेला बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में लगता है। तो आपको जो मैंने पढ़ाया आपको ये मेला, ये आपको समझ में आया? अब अगला मेला पढ़ाएंगे हम शुक्ल पक्ष के मेले।
तो शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो शुक्ल पक्ष के त्योहारों की बात करेंगे सबसे पहले। अब शुक्ल पक्ष के त्यौहार, तो इसकी तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है, उसको मनाया जाता है छोटी तीज। कौन सी तीज मनाई जाती है? छोटी तीज। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छोटी तीज की जो सवारी है, ये छोटी तीज की जो सवारी है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अब अगला जो ये कौन सा त्यौहार है? ये है पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, और ये प्रकृति प्रेम का भी त्यौहार है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? लहरिया ओढ़ती हैं। इसमें पत्नी क्या करती है? लहरिया ओढ़ती हैं। और इसी दिन सिंजारा आता है। सिंजारा क्या होता है? इसमें नवविवाहित महिला के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार को क्या कहा जाता है? सिंजारा। यानी जिसकी नई नई शादी हुई है, उसको उसके ससुराल से उस दिन कोई तो उपहार या कोई कपड़े गहने वगैरह आते हैं उस दिन, तो उसको क्या कहते हैं? सिंजारा। तो नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले उपहारों को क्या कहा जाता है? सिंजारा कहा जाता है। अब अगर आपको दिख नहीं रहा हो, अभी इधर उधर फ़ोन मिल रहा है, मेरे हाथ में है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कराऊंगी सबको। अब इसमें तृतीया को क्या मन गई? छोटी तीज शुक्ल पक्ष में। बाद में ना चौथुर्थी, पंचमी, षष्ठी, यहाँ तक कि चौदस तक या चतुर्दशी तक कोई त्यौहार नहीं है इसमें। तो अगला त्यौहार आएगा पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा को क्या त्यौहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन का। इसको क्या बोलते हैं? रास पूर्णिमा। इसको रास पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है मेरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ? तो आपको फिर से आपको शुक्ल पक्ष के त्यौहार फिर से याद कराती हूँ। तो देखिए, शुक्ल पक्ष के त्यौहार, तो इसकी जो तृतीया आती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया, उसको बोलते हैं छोटी तीज। इस दिन जयपुर में सवारी निकाली जाती है, जो जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। तो छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं क्या करती हैं? लहरिया ओढ़ती हैं या पहनती हैं। और इस दिन यह त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, और इसको प्रकृति प्रेम का भी त्यौहार कहा जाता है। फिर इसी दिन आता है सिंजारा। इस दिन नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार। और अगली दिन आता है इसके बाद में पूर्णिमा का। तो पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसी को रास पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।